गर्मीमा तपाईलाई राहत दिनेछ वेल्टेक कम्पनीका आकर्षक होम एप्लायन्सेसहरूले। हजुर, वेल्टेक कम्पनी यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेसमा स्वागत गर्छु म सुस्मिता। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद अल अजहा आज देशका विभिन्न स्थानमा मनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको धार्मिक विविधतालाई समृद्ध तुल्याउन तथा सहिष्णुता एवं सहकार्यको संस्कृतिलाई ल्याउन बकर ईद अल अजहाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले खुकुलो नीति लिएसँगै घर जग्गा कारोबारमा उच्च वृद्धि भएको छ। पहिरो गएपछि पृथ्वीराज मार्गको मुगलिङ 9 विशेष सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। नक्कली लाइसेन्स विवरण बारे छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको उपसचिव सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले 32 जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 32 जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। औषधि पसलबाट लागू औषध बिक्री गरेको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न 28 जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री डीपी आर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। आज मुस्लिम समुदायले आफ्नो दोस्रो महान पर्व बकर ईद हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। गैर मुस्लिम समुदायले पनि आज मुस्लिम समुदायका आफ्ना इष्टमितहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान गरेर यो पर्वमा सहभागी भई यो पर्वलाई समावेशी बनाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। आज विश्वभरिका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले महान पर्व ईद उल अजहा पर्व मनाउँदैछन्। विभिन्न मुलुकमा यस पर्वलाई बकरईद, कुर्बानी आदि नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा छरिएर बसेका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले यो पर्व मान्ने गर्छन्। इस्लाम धर्ममा यो पर्वको धेरै नै महत्व छ। इस्लामको मध्यनजर अल्लाहले सपनामा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामलाई आफ्नो सबैभन्दा प्यारो वस्तु कुर्बान गर्नलाई भन्नु भएको थियो। त्यो बेला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको 80 वर्षको उमेरमा एउटा छोरो इस्माइल अलैहिस्सलाम जन्मेका थिए। त्यसपछि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आफ्नो सबभन्दा प्यारो छोरो इस्माइल अलैहिस्सलामलाई कुर्बान गर्न तयार हुनुभयो। यो इब्राहिम अलैहिस्सलामको लागि परीक्षा पनि थियो, जसमा एकातिर अल्लाहको आदेश र अर्कोतिर छोराको माया मध्ये उहाँले अल्लाहको आदेशलाई चुन्नुभयो र छोरालाई अल्लाह पाकको खुसीको लागि कुर्बान गर्न तयार पनि हुनुभयो। त्यसकारण कुर्बानी गर्ने परम्परा आजसम्म चलि आएको मदिना जामिया मस्जिद वीरगञ्जका मौलाना मोहम्मद मजहर अलिम कादरी बताउँछन्। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्ली लिरब्बिका वनहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मज़हब इस्लाम में जो कुर्बानी का परंपरा है और कुर्बानी की जो तारीख़ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने से कुर्बानी होती आ रही है। असल में अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना था और परवरदिगार आलम ने करीब से करीब करने के लिए, अपना महबूब बनाने के लिए और करीब से करीब करने के लिए कुर्बानी का हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हमारी मोहब्बत का दावेदार है वो हमारी मोहब्बत में कितने सच्चे पक्के निकलते हैं। आखिरकार बज़रिया ख्वाब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बताया गया कि आप अपनी अज़ीज़ से अज़ीज़ शय को कुर्बानी कीजिए। यानी अज़ीज़ से अज़ीज़ शय का मतलब बहुत प्यारी चीज़ है, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है आप उसकी कुर्बानी कीजिए। एक शब हुआ, दूसरी शब हुआ, तीसरी शब हुआ और जानवरों की कुर्बानी होती गई। तीसरी शब में भी परवरदिगार आलम ने वही फरमाया। तब जाकर के हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस बात को समझा और इस मसलहत खुदाबंदी को समझा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीम शय मेरे लिए मेरी औलाद है। और हो सकता है
अपनी औलाद की क़ुरबानी परवरदिगार आलम की बारगाह में हम दे दें तो मुक़र्रब हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक के इस अज़ीम इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम खड़े उतरे, बेटे को तैयार किया और मिना के मैदान में ले गए। और मिना के मैदान में ले जाने के बाद बहुक्म खुदाबंदी ज़मीन पर लेटाया, छुरी चलाई। अल्लाह तबारक व तआला को ये देखना था कि मेरी बारगाह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कितनी मोहब्बत करते हैं। अब परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया और छुरी चलाई, तो ये लेटाना, ये अपनी औलाद को अल्लाह वहदहु ला शरीक को खुश रखने के लिए, मुक़र्रब इलल्लाह होने के लिए, जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी अदा पेश की, वो अदा परवरदिगार आलम को बहुत ज़्यादा लुभाया। यही वजह है कि हज़रत इस्माईल की जगह हज़रत जिब्राईल से कहा कि मेढे को ला करके रख दो और मेढे की कुर्बानी कर दो, और हज़रत इस्माईल को उस कुर्बान गाह से यानी कुर्बानी की जगह से खींच लो। यही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी को कबूल फरमाया। आँखों से पट्टी खुली, बेटा अलग मुस्कुरा रहा था, बाप अलग मुस्कुरा रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुस्तए जाँ फेज़ा ये खुशखबरी सुना दी कि इब्राहीम, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। उस दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्बानी को इतना पसंद फरमाया कि आलम इस्लाम में ईमान वालों पर, जिसके पास मालो दौलत है, जो उसकी हैसियत रखते हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब करार दिया कि जब जब एक साल में ये महीना आए, ईद उल अज़हा का दिन आए, तो इन 3 दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद ताज़ा हो जाए। इसलिए सारे उन लोगों पर जिन लोगों के पास मालो दौलत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को वाजिब करार दिया कि अब तुम्हारे पास मालो दौलत है तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए और उसकी खुशी के लिए तुम कुर्बानी करो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद को ताज़ा करो। अब हज़रत इब्राहीम की याद को ताज़ा किया जाता है और उनकी इस सुन्नत को ज़िंदा रखा जाता है, इसलिए कि परवरदिगार आलम का हुक्म है। और हलाल जानवर परवरदिगार आलम की बारगाह में हलाल तरीक़े से कुर्बानी के मकसद से, चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़र्रा बराबर और बाल बराबर भी अगर किसी के अंदर ये शक व शुबा है कि हमको गोश्त खाना है तो उसकी कुर्बानी नहीं है, उसको गोश्त ही मिलेगा। इसलिए परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए आज ईमान वाले यानी मुसलमान परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बानी देते हैं और अपने खुसूसी जानवर को देते हैं, ख़ास जानवर को देते हैं जिसका हुक्म है, और अपनी पाक कमाई में से उस जानवर को ख़रीद करके, पाल करके और उसकी कुर्बानी परवरदिगार आलम की बारगाह में देते हैं। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद को ताज़ा किया जाए। और जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया, इसी तरीके से आज की तारीख़ में और सुबह क़यामत तक जो भी बंदा परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बानी पेश करेगा, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर के एक एक बाल के बदले में सवाब अता फरमाएगा और ये भी सवाब अता फरमाएगा कि हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा और ताबिंदा किया जा रहा है। इसलिए हर मुसलमान से गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके अंदर उस्अत दी है, जिसको मालो दौलत दिया है, वो बुख़्ल से काम न लें, वो फराख दिली से काम ले और इस इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत अज़ीमा पे अमल करके सुन्नत को भी ज़िंदा रखें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बरगुज़ीदा भी बने और सवाब का हक़दार भी बने। यही हर मुसलमानों के लिए पैगाम है और त्यौहार के मौके से खुसूसियत के साथ मेरा ये पैगाम हमेशा जाता है कि हर कसो नाकस, हर छोटे बड़े से यही गुजारिश होती है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अमल की तौफीक अता फरमाए, अमन व शांति के साथ पूरे देश में त्यौहार मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, किसी तरह का कोई भी खलफशार आपस में न होने पाए, हर मुसलमान और हर
मजहब के लोग मिलकर के अपना अपना त्यौहार करें तो जाहिर सी बात है त्यौहार के मौके से कोई खलफशार नहीं होगा। पूरे नेपाल के मुस्लिम समुदाय से मेरी गुजारिश है और मेरी अपील यही है कि अमन और शांति के साथ परवरदिगार आलम को खुश रखने के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन से बेहतरीन अजर असीम अता फरमाएगा। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से और तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। यो पर्वमा कुर्बानी त्यो मानिसलाई अनिवार्य हुन्छ जोसँग 7.5 तोला सुन र 52 तोला चाँदी वा यसको मूल्य बराबरको रकम हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति महिला होस् या पुरुष दुवैले कुर्बानी गर्न अनिवार्य हुन गरेको मदरसा बरकतुल उलूम छपकैया वीरगंजका मौलाना मोहम्मद जियाउल हक कास्मी बताउँछन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए साहिब निसाब का होना शर्त है और निसाब में 5 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 में है सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, नंबर 4 नकद रुपया और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। ये 5 चीज़ें अगर इन 5 चीज़ों में से 1 या 2 या 3 या चारों मिलकर या पाँचों मिलकर निसाब की कीमत को पहुंच जाता है, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। और नेपाल में आज के डेट में चांदी की कीमत 1825 रुपये तोला है। इस एतबार से तकरीबन 96,000 रुपये नेपाली बनते हैं। तो आप 96,000 रुपये नेपाली के अगर मालिक हैं, इसमें से आपके कर्ज़ को मिना कर दिया जाएगा और इसी तरह से जो ज़रूरी अखराजात हैं, खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, 1 महीने का राशन और बिजली का बिल, ये मिना कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप साहिब निसाब हैं, यानी तकरीबन 96,000 रुपये नेपाली के मालिक हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी का करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। यस पर्वमा ईदको दिन ईदको नमाज पढी कुर्बानी गर्ने खसी, भेडा, राङ्गा जस्ता जनावर हलाल गर्ने प्रथा रहेको छ। हलाल पछि यस्ता जनावरको मासुलाई 3 भागमा बाँड्ने चलन रहेको छ। एक भाग आफ्नो घर परिवार र अर्को भाग गरिब असहाय तथा छरछिमेकीलाई तथा अर्को भाग आफ्नो इष्ट मित्र तथा आफन्तहरूलाई बाँड्ने तथा खुवाउने गरिएको वीरगंज मुरली नयाँ टोल स्थित मस्जिद अबरारका इमाम मौलाना इमामुद्दीन मजाहिरी बताउँछन्। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। कुर्बानी एक बहुत बड़ा अमल है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। उसमें रिया और शोहरत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने शोहरत और रिया की नीयत से कुर्बानी किया, उसकी कुर्बानी कबूल न होगी। कुर्बानी के बहुत से मसाइल हैं जिनका जानना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। उसमें पहली बात यह है कि कुर्बानी के जानवर का तमाम ऐबों से पाक होना ज़रूरी है। कुर्बानी का जानवर सही, तंदुरुस्त और तमाम ऐबों से सालिम हो। अगर कुर्बानी के जानवर के अंदर ऐब आ गया, फिर कुर्बानी कबूल नहीं होती है। और कुर्बानी का एक मसला ये भी है कि कुर्बानी बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं और 7 की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर किसी एक की नीयत ख़राब हो गई तो सबकी कुर्बानी बातिल हो जाएगी। और छोटे जानवर में सिर्फ 1 आदमी की कुर्बानी की गुंजाइश है, उसमें 2 आदमी शरीक नहीं हो सकते हैं। और कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए। लेकिन अगर किसी के पास अहल अयाल यानी बाल बच्चे ज़्यादा हैं तो कुर्बानी का सारा गोश्त वो अपने बाल बच्चों में ही सर्फ कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कुर्बानी के गोश्त का जो 3 हिस्सा किया जाता है, उनमें से अपने घर अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाना पिलाना, उनके साथ मुआखात और हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसको भी अपने घर बुलाकर खिलाना पिलाना दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यही तालीम दी है, यही पैगाम दिया है और यही अखलाक सिखाया है।
नेपाल सरकारले आज बकरईद कुर्बानी पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत घोषणा गरेको छ। देशमा रहेका सबै धर्म, संस्कृति, सम्प्रदायले एक अर्का प्रति सम्मान र सद्भाव राख्दा नेपाल साँच्चीकै 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी बनिरहनेछ। माई टेलिभिजनका लागि साबिर हुसैनको रिपोर्ट। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले भदौको तेस्रो साता प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सडक निर्माण खटिएका सैनिकका लागि दैनिक भत्ता दिन रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा संवैधानिक परिषदको बैठकले कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस भएको परिषदकी सदस्य उपसभामुख इन्दिरा राणाले जानकारी दिएकी छिन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने काम गर्दै आएका 6 जना युवालाई पक्राउ गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जर्मनीका जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका संस्थाहरूको अवलोकन गरेका छन्। प्रेस काउन्सिलिङ नेपालले मिडिया काउन्सिलिङ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चीनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन CPPCC का उपाध्यक्ष बाटरले आइतबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। ICC T20 विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 21 रनले पराजित भएको छ। नेपाल 19 ओभर 2 बल 85 रनमा अल आउट भयो। हवस् त माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी।